मगध के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, आर्यव। उसकी आंखों में एक बेचैन चमक थी, मानो उसे कुछ चाहिए पर पता नहीं क्या। घर था, परिवार था, व्यापार था, सम्मान भी था, पर मन में एक खालीपन। वो अक्सर सोचता, मुझे सब कुछ मिला है पर शांति क्यों नहीं। उसके गांव में बुद्ध के आगमन की चर्चा हुई। सूत्रधारों ने कहा, बुद्ध ज्ञान देते हैं, जागृति देते हैं। आर्यव के मन में जैसे आग लगी, अगर जागृति मिलती है तो मैं क्यों न जाऊं। यात्रा खोज की शुरुआत। आर्यव ने अपना व्यापार भाई को सौंपा और बुद्ध के विहार की ओर चला। रास्ता लंबा था पर उसके भीतर उम्मीद थी। वो सोच रहा था, जब मैं बुद्ध के पास पहुंचूंगा वे मुझे कोई गुप्त मंत्र देंगे, कोई रहस्य बताएंगे और मैं तुरंत जाग जाऊंगा। जब वो विहार पहुंचा, देखा भिक्षु शांत मुद्रा में कार्य कर रहे थे। कोई पानी भर रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई ध्यान में बैठा था। बुद्ध बाहर टहल रहे थे। आर्यव ने उनके चरण छुए और बोला, भगवान, मैं शांति चाहता हूं, मुझे जागृति दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, आर्यव, तू अपने साथ क्या लाया। आर्यव चौंका, मैं कुछ भी नहीं, खाली हाथ आया हूं। बुद्ध बोले, तो ले भी कुछ नहीं सकता। जो आए खाली हाथ, उसे सबसे पहले पकड़े हुए हाथ खोलने पड़ते हैं। आर्यव समझ नहीं पाया, पर उसके भीतर उत्सुकता और बढ़ गई। विहार का पहला दिन, असफल प्रयास। आर्यव ने ध्यान की कोशिश की। बैठते ही विचारों का सैलाब। घर कैसा चल रहा होगा, भाई व्यापार ठीक कर रहा होगा, क्या मेरे आने का फैसला सही था, मेरे कपड़े धुले हैं या नहीं। वो उठा, झुंझलाकर बोला, भगवान, मेरे भीतर शोर है, ध्यान नहीं लगता। बुद्ध बोले, तू पहले अपनी बेचैनी को देख ले। ध्यान लगाने से पहले ध्यान देखना सीख। देखने वाला थक जाए तब लगने वाला उगेगा। आर्यव को ये बात न संतोष देती, न पूरी समझ आती, पर भीतर कहीं एक बीज रख गई। अंदर का दर्पण। अगले कुछ दिनों में आर्यव भिक्षुओं के साथ रहने लगा। उसने देखा, भिक्षु जो भी करते पूरे होश में करते। झाड़ू लगाते तो कदमों की आवाज भी सुनते, कपड़े धोते तो पानी की ठंडक महसूस करते, चलते तो जमीन के स्पर्श को जानते। आर्यव पूछता, ये सब ध्यान है। भिक्षु मुस्कुराते, हाँ, ये वही है जो तुम्हें मामूली लगता है। आर्यव सोचता, सच्चाई इतनी साधारण कैसे हो सकती है। इच्छाओं का जाल। एक दिन भिक्षु नगर गए, आर्यव भी साथ था। वापसी में नगर की गलियों से गुजरते समय उसकी मुलाकात यशोधरा नाम की युवती से हुई। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि आर्यव का मन डोल गया। युवती मुस्कुराई और वो मुस्कान आर्यव के भीतर उतर गई। रात भर वह करवटें बदलता रहा। वो सोचता, क्या मैं प्रेम में पड़ गया हूं या ये आकर्षण है। सुबह बुद्ध ने पूछा, आर्यव, रात कैसी थी। आर्यव हिचकिचाया, फिर बोला, भगवान, मैं विचलित हो गया, मुझे एक स्त्री पसंद आई है, क्या यह गलत है। बुद्ध ने धीरे कहा, गलत चाह नहीं, गलत ये कि तू चाह को सत्य मान लेता है। आर्यव बोला, तो मैं क्या करूं। बुद्ध, देख, जो भीतर उठता है उसे छुपा मत, पर पकड़ मत, क्योंकि जो पकड़ा जाए वही बंधन बन जाता है। परीक्षा टूटना जरूरी है। कुछ दिन बाद यशोधरा फिर मिली। इस बार वो बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। आर्यव के भीतर जैसे दो धाराएं टकराईं, संसार और साधना। वो स्त्री को मना नहीं कर पाया। उसने कहा, मैं सोचकर बताऊंगा। पर रात को भीतर एक तूफान था। वो बुद्ध के पास गया, भगवान, मैं फिर से उलझ गया हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आर्यव, कुछ निर्णय समझ से नहीं, अनुभव से आते हैं। जाकर देख लें, जो पकड़ने लायक है वो पकड़ा रहेगा, जो भ्रम है टूट जाएगा। भ्रम का विदार। अगले दिन वो यशोधरा से मिलने गया, पर जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, उसने देखा युवती किसी और पुरुष के साथ हंसते हुए गेहूं पीस रही थी। आर्यव का हृदय कुछ पल के लिए रुक गया, फिर चल पड़ा, पर इस बार भारी नहीं, हल्का। उसने धीरे धीरे पीछे कदम रखा, जैसे कोई बोझ उतरता गया हो। वो विहार लौटा, बुद्ध सामने थे। आर्यव ने कहा, भगवान, मैं समझ गया, प्रेम सुंदर है, पर इच्छा उसे स्वामित्व बना देती है। मैंने प्रेम नहीं चाहा था, मैं अपनी कमी भरना चाहता था, और कमी कभी किसी और से पूरी नहीं होती। बुद्ध की आंखें चमक उठी। आर्यव, आज तूने अपने भीतर पहली दरार देखी, और दरारें रोशनी को आने देती हैं। नया आरंभ, जागरण का स्वाद। अब आर्यव काम करता ध्यान में नहीं, बल्कि काम ही ध्यान बन गया। वो झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, नशा नहीं करता, पर सबसे बड़ा बदलाव, वो अपने विचारों से भागता नहीं था। वो हर भावना को ऐसे देखता जैसे बादल आते हैं जाते हैं। उसे एहसास हुआ, मैं बादल नहीं, मैं आकाश हूं। समापन जो पकड़ा नहीं जा सकता। एक शाम बुद्ध ने पूछा, आर्यव, अब तू क्या खोज रहा है। आर्यव मुस्कुराया, भगवान,
पहले मैं सत्य को पकड़ना चाहता था, अब मैं समझ गया सत्य पकड़ने की चीज नहीं, देखने की चीज है। और देखने के लिए आंखें चाहिए जो भीतर हों, बाहर नहीं। बुद्ध बोले, तो क्या मिला? आर्यव ने लंबी सांस ली, कुछ नहीं, और यही सब कुछ है। मैंने जाना जागरण पाया नहीं जाता, जागरण जिया जाता है। मुख्य सीख, सत्य पकड़ने वाली चीज नहीं, पहचानने वाली चीज है। इच्छा बंधन तब बनती है जब हम उसे मेरा कहते हैं। ध्यान भागना नहीं, देखना है। प्रेम स्वामित्व।